साइबर क्राइम की जब बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि आखिर किस तरीके का क्राइम है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो क्राइम भी जो है वो उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के समय में सबसे ज्यादा जो क्राइम की अगर बात की जाए या साइबर क्राइम की जब बात करती है तो साइबर अरेस्ट का बहुत ज्यादा अब लोग जो है इसका शिकार होने लगे हैं और ऐसे शिकार हो रहे हैं कि वो बच भी नहीं पाते। हमारे साथ बात करने के लिए एक साइबर एक्सपर्ट इस समय मौजूद है चंडीगढ़ में। उनसे जानते हैं कि किस तरीके के मामले आते हैं, खासतौर से ऐसे मामले जो बहुत पढ़े लिखे लोगों को आते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप साइबर एक्सपर्ट हैं, लंबे समय से हैं, पूरी इंडिया से आपके पास काफ़ी मसले आते हैं। अगर बात की जाए सर तो आज के समय में साइबर अरेस्ट का बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो कैसे होता है, कैसे ये ट्रैप करते हैं, कैसे ये चीज़ें शुरू हो रही है? देखिए, ये लोगों को जब कॉल आते हैं तो यूजुअली ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ या कस्टम से बोल रहा हूँ और आपके नाम पे कोई पार्सल है जिसमें हमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जैसे ड्रग्स वगैरह या कुछ ऐसा वेपन्स वगैरह मिले हैं, तो आपके ऊपर ये केस बना है और आपको अभी जल्दी से कॉल आएगा पुलिस से या सीबीआई से, और फिर सेकंड पर्सन उनको कॉल करता है कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ या मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, तो हमारे पास आपकी रिपोर्ट आई है तो हमने आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया और हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं। पुलिस का नाम सुन के आम इंसान जो है, आम नागरिक जो है, वो एकदम से डर जाता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो हाथ पैर जोड़ने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या है क्या नहीं है। मैं आपको भी एक रिसेंट केस बताता हूँ, 1.5 महीने पहले का। चेन्नई से मेरे एक क्लाइंट मतलब बाद में बने, तो उनको एक कॉल आया सेम वे में कि मैं मुंबई एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ और आपके आधार कार्ड से हमने कुछ पैकेज यहाँ पे जब्त किया है और उसमें आपका आधार कार्ड एज आइडेंटिफिकेशन यूज है। वो घबरा गए। ही इज इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था जैसे गांव में रहता हो, जिसे पता ना हो। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ी अच्छी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो चलाते हैं। तो उन्होंने उसको ट्रैप किया। उसको ट्रैप करने के बाद धीरे धीरे उसको बोला कि हमें पता लगा कि आपके पास ड्रग्स का पैसा है, आपके अकाउंट में जो पैसा है वो सारा ड्रग्स का है। तो आप एक काम कीजिए, हम आपको एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, इस अकाउंट नंबर को आप इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कीजिए और हम इसको वेरीफाई करके आपका पैसा वापस कर देंगे। तो उन्होंने बाय चेक आरटीजीएस करवाया जाके 75 लाख रुपया। एक पढ़ा लिखा इंसान जो कम से कम 400-500 लोगों की कंपनी चलाता है, वो भी उनके ट्रैप में आ गया। सर ये जो ट्रैप आप बता रहे हैं, इस ट्रैप से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ट्रैप पढ़े लिखे लोग भी जो बहुत शिकार होते हैं, शिकार भी हो रहे हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है? अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये छोटे मामले नहीं, मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये मामला बहुत बड़ा है, इस तरह के मामले और भी बहुत सारे हैं। बचने का देखिए तरीका क्या है कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि कभी भी आपको पुलिस कस्टम फोन करके नहीं बताते कि आपके केस दर्ज हो गया, हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं। ओके। आप उनको बोलेंगे कि आप हमें सम्मन भेज दीजिए। आपने फोन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कौन से थाने से बोल रहे हैं, वहां उस थाने में लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके चेक कीजिए क्या वहां इस तरह का कोई इंसान है भी कि नहीं। हम उसको क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करते, हम उनकी बातों में चल पड़ते हैं। मान लीजिए मुझे आपको कॉल आ जाए कि मैं फलाने थाने से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर केस दर्ज हुआ है और इतना 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 पैसा लगेगा। अब बोलेंगे कोई बात नहीं, आप मुझे अपने थाने का डिटेल दीजिए, लोकेशन दीजिए, हम वहीं आते हैं। उस थाने का आपको लैंडलाइन नंबर नेट पे मिल जाएगा। उस लैंडलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि वहां पर वो उस नाम का पुलिस पर्सन कोई एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। उनको वो नंबर शेयर कीजिए। और एक और इसमें जो खासियत है, खासतौर से जो कॉल आ रहे हैं, ये सारे के सारे इंटरनेट बेस्ड कॉल्स हैं। इसमें आपको +91 आता ही नहीं है, इसमें +89 +9212 कुछ इस तरह से नंबर आते हैं। तो कम से कम वहीं से समझ जाइए कि जेन्युइन नंबर नहीं है। तो आपको अगर कॉल करेगा पुलिस वाला, चलिए मैं मान लेता हूँ मोबाइल से करेगा, यूजुअली तो लैंडलाइन से कॉल करते हैं, सम्मन भेजते हैं कि आपके नाम का नोटिस है, आप आओ आइडेंटिफाई करो। और आपका आधार कार्ड यूज करके अगर किसी ने पार्सल भेज भी दिया तो वैसे भी कौन सा गुनाह हो गया, क्योंकि आधार कार्ड तो पता नहीं कितनी जगह हम लोग देते हैं। होटल में जाते हैं, वहां रहने के लिए आधार कार्ड की कॉपी देते हैं, ठीक है। तो कम से कम इतना हमें अपना एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि ऐसे हमारे ऊपर कोई केस दर्ज नहीं करेगा। सडनली किसी ने कोई उठा और केस दर्ज कर दिया और पुलिस सीबीआई कोऑर्डिनेशन करके हमें अरेस्ट करने निकल पड़ी। सर इस चीज के लिए आप लोगों की तरफ से भी कितना ट्रैप अब तक केस किए जा चुके हैं? अगर ऑल ओवर बात की जाए, कितने केस बढ़े हैं अब तक डाटा में, कितने आप लोग सॉल्व कर चुके हैं और इन चीजों के ऊपर रोकथाम के लिए आप लोग क्या अब नया स्टेप चल रहा है? देखिए, रोकथाम या अरेस्ट करना पुलिस का काम है, हम उनको हेल्प कर सकते हैं। हमारी नॉलेज में ये जो केसेस हैं कई गुना बड़े हैं। जो साइबर अरेस्ट के केसेस हैं, इस तरह के केसेस हैं, ये उसी का एक पार्ट है। गैंग सेम है और ये गैंग थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये लोग इंटरनेट बेस्ड नंबर यूज कर रहे हैं।
जिनको ट्रैक करना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बाहर के नंबर्स होते हैं या वायु नंबर्स हैं तो उनको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि काफी लोग अरेस्ट हुए हैं। अभी पीछे चंडीगढ़ पुलिस ने कुछ लोग अरेस्ट किए थे नोएडा से। परसों भी आपका मोहाली पुलिस ने, साइबर ने आपके मोहाली से काफी लोगों को अरेस्ट किया है जो इसी से ठगी का नेटवर्क चला रहे थे। अल्टीमेटली ठग पकड़े जाते हैं, लेकिन तब तक आपका पैसा जो है उनके हाथ से निकल चुका होता है, वो बहुत जगह बढ़ चुका होता है। इनके पकड़े जाने के बाद आपका पैसा रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के केसों से सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी खुद की बनती है कि हम बचें, हम उन केसेस के चक्कर में ना पड़ें, अपना लॉजिक लगाएं। अगर इन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस कोई केस हो गया तो उनको बोले कि आप समन भेज दीजिए। पुलिस अरेस्ट करने से पहले आपको फोन करके नहीं बताएगी कि हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं। सर, साइबर अरेस्ट के साथ साथ और कौन से ऐसे मामले हैं जो बहुत डिफरेंट है और जो तेजी से बढ़ रहे हैं? सेक्सटॉर्शन के मामले हैं नंबर 2। दूसरा जो मैंने आपको बताया, जो कस्टम के नाम पे फ्रॉड होते हैं वो मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आज की डेट में यही एक कंसेप्ट है। कुछ मामले कोर्ट्स के नाम पे आते हैं कि मैं फलाने कोर्ट से बोल रहा हूँ, आपके नाम पे यहाँ पे केस चल रहा है और आपकी अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है, नहीं तो इसको सेटल करा दीजिए, 15,000, 20,000, लाख, 2 लाख रुपया लगेगा। तो इस तरह के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए साइबर एक्सपर्ट, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से लगातार साइबर अरेस्ट के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को ये बात की जानकारी भी दी है कि किस तरीके से बचना है। पहली हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को अच्छे से जांच और परखा जाए। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।